This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। अभी दोस्तों मैंने 3 दिन पहले ही आपसे कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर, ये उत्तर प्रदेश और बिहार के दो ऐसे राजनेता हैं जिन पर न जनता भरोसा करती, न इनके कार्यकर्ता भरोसा करते, न इनके नेता भरोसा करते, और तो और जिस पार्टी के साथ ये खड़े हैं उन पार्टी के नेता भी इन पर भरोसा नहीं करते। कुल मिलाकर ये वो अविश्वसनीय राजनेता हैं जिन पर कोई भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वजह यह है कि ये कब कहां कैसे क्या करते हैं और क्या बोलते हैं इनका कुछ अता पता नहीं। ये लापता टाइप के राजनेता। सोचिए ओम प्रकाश राजभर, जिनकी पार्टी के आधा दर्जन विधायक वो भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन की वजह से जीत पाए, वो आजकल बहुत ज्ञान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का जो ताजा ज्ञान है ना, वो यकीन मानकर चलिए समाजवादी पार्टी पर जरूर दिया गया तंज कसने के लिए, लेकिन कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, वो वाला काम ओम प्रकाश राजभर ने कर लिया है। वजह मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि पहले से ही वक्फ संशोधन कानून को लेकर ओम प्रकाश राजभर समेत जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसमें इस्तीफों का दौर शुरू हुआ था, मुसलमानों ने इस्तीफा दिया था। तो वहीं ताजा बयान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का उनकी पार्टी को ले डूबेगा, ये निश्चित तौर पर लिखकर लेंगे। अभी हाल ही में उनकी पार्टी के कई और मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा था, और अब उन्होंने आगे आकर मुसलमानों के लिए एक ऐसा बयान दे डाला है जिसके बाद मुसलमानों ने जमकर न केवल लताड़ लगाई, बल्कि अब अलग अलग जाति से आने वाले लोग भी उनसे पूछ रहे हैं गुलाम का मतलब क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर का वही बयान मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमलावर होने के लिए किया था। बौखलाहट समझी जा सकती है नेताजी की। सवाल यह है कि जिस पार्टी के साथ वो खड़े हुए हैं, उस पार्टी के साथ वो पार्टी जिस समुदाय पर केंद्रित होती है, यानी हिंदुओं पर, हिंदू मुसलमान करने की वजह से उस पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसे में इस बात की दिक्कत सबसे ज्यादा है कि समाजवादी पार्टी के प्रति मुसलमान इतने क्यों सोच रहे हैं। तो मुसलमानों को डाइवर्ट करना था, दूसरी तरफ लाना था, और बड़बोलापन तो आप जानते ही ओम प्रकाश राजभर का। उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने उनकी ही मुसीबत बढ़ा दी। पहले देखिए, लल्लू राम ने लिखा, सपा के गुलाम है मुसलमान, ये मंत्री राजभर का विवादित बयान। जैसे ही ये सवाल आया, मैं आज पूछता हूं, आप हो सकता है कि आप अलग अलग तरीके से कहें। मुझे लगता है कि अगर कहना भी चाहिए था, नेताजी को ये कह सकते थे कि समाजवादी पार्टी ने छला, समाजवादी पार्टी ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने वो कर दिया, समाजवादी पार्टी ये करती है, मुसलमानों के साथ सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं इस बार को मानता कि ये ऐसा जवाब है कि मतलब दो अलग अलग धुरी की पार्टियां अलग अलग उसमें बैठे ना, एनडीए और इंडिया गठबंधन में, तो आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। लेकिन आप एक पूरे समुदाय के लिए कहें वो समाजवादी पार्टी के गुलाम है, ये शब्द का इस्तेमाल कैसे कर लेंगे आप? अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर ज्यादा ज्ञानी, तेजस्वी, ओजस्वी है, तो क्या मान लिया जाए हिंदू सारे के सारे हिंदुओं को अपना गुलाम समझती है भारतीय जनता पार्टी? क्या ये बोल पाएंगे? क्या राजभरों को, अपने सारे जितनी राजभर जाति से आने वाले लोग हैं उसको गुलाम समझते हैं ओम प्रकाश राजभर? ये मान लिया जाए, ये शब्दावली का इस्तेमाल होना चाहिए। जो राजभर समाज है, हो सकता है ओम प्रकाश राजभर चूंकि उस जाति से आते हैं तो राजभर समाज अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को के प्रति खड़ा हुआ है। और समूचा राजभर समाज नहीं है, सब जानते हैं, समूचा हिंदू समाज नहीं है, लेकिन हिंदू ज्यादातर है वो बीजेपी की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उनके साथ है। कोई किसी का गुलाम कैसे हो जाएगा? ये गुलाम शब्द का इस्तेमाल कैसे किया गया, ये आप सोचिए। इनकी मानसिकता, ये ओम प्रकाश राजभर की मानसिकता ये नहीं है उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा, इनकी ये मानसिकता से जाहिर होता है कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और अपनी ही पार्टी के वोटर्स को अपना गुलाम समझते हैं क्या? इस बात का जवाब देना होगा। अब देखिए, इनकी जबरदस्त तरीके से फजीयत भी शुरू हो गई है। मैं कहता हूं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने, कुछ नहीं किया। और अपने सहयोगी जो बेचारे, क्या नाम है, बीजेपी, उसकी भी धड़कनें बढ़ा दी। अभी बिहार में चुनाव होने, अब इनसे सवाल पूछ लिया जाएगा। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भड़के पूर्व सांसद हाजी फजल रहमान, उन्होंने क्या जवाब दिया मैं बताता हूँ। दरअसल पहले उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा में है और भाजपा की ही भाषा बोल रहे। उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर जो टिप्पणी की, इसका एहसास उन्हें आने वाले चुनाव में हो जाएगा। पूर्व सांसद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर के उस बयान को लेकर अपनी बात रख रहे थे जिसमें उन्होंने मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी का गुलाम कहा। मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें बौखलाहट थी। यकीन मानिए, मुस्लिम समाज के लोगों से मैं यही कहूंगा, ये बौखलाहट है ओम प्रकाश राजभर का। दरअसल पहले तो आप बयानों का मतलब देखिए, उनके वेटेज देखिए। क्या उनके बयानों का कोई वेटेज उत्तर प्रदेश की सियासत में है? ये सबसे पहले समझना होगा। ये वो जानते हैं कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, किसी के लिए भी बोलते हैं, मतलब भरोसा ही नहीं है। अभी वो ये बोल रहे हैं, 1 घंटे बाद कुछ और बोलते हैं, भरोसा नहीं। सोचिए, जिस अब्बास अंसारी के लिए वो बड़े ऊंची अदालत में जा रहे थे कि और ऊंची अदालत में जाकर राहत लाएंगे, जैसे ही अपना पास हुआ तुरंत अब्बास अंसारी से पल्ला झाड़ गया। तो किस उस आदमी में भरोसा क्या?
उस इंसान पर भरोसा किया जिस आदमी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी के इतिहास की सबसे ज्यादा सीटें जीती, उसी पार्टी से पल्ला झाड़ लिया। कैसे मान लेंगे आप ओम प्रकाश राजभर बहुत ज्यादा सोच समझ कर कुछ बोलते होंगे? तो एक सीरियस राजनेता नहीं ओम प्रकाश राजभर, ये उनकी पार्टी के नेता भी जानते हैं। और ये सोचिए, इतनी छोटी पार्टी है, उसमें से भी विभाजन हो रहा है। महेंद्र राजभर छोड़कर चले गए, उनकी पार्टी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का वेटेज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह का बयान दिया, इस बयान से मुसीबत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान कम होगा, सुभाषपा को ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया, उनके विचार से यह पता लगता है कि अगर कोई किसी पार्टी के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करता है, कोई भी समुदाय, कोई भी जाति, तो वो उस पार्टी की गुलाम हो जाती है। ये ओम प्रकाश राजभर का मानना है। अब मैं खुलकर कह रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुसलमान अगर गुलाम है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो सारे के सारे राजभर ओम प्रकाश राजभर के गुलाम हैं। देख लीजिए, आप गुलामी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपकी आस्था सुभाषपा में है, लेकिन वहां आपके नेताजी आपको गुलाम समझते हैं। देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने वाले जितने भी हिंदू हैं, आप सब बीजेपी के लिए गुलाम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि अगर आप अपनी पार्टी में आस्था रखते हो तो आप गुलाम कहलाए जाते हैं। शर्म इनको आती नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देना, अपनी भी मुसीबत बढ़ाते हैं और अपने सहयोगी की भी। नमस्कार।